उदयपुर डेयरी चेयरमैन दालचंद दांगी पर लगाए गंभीर आरोप। दूध पाउडर के कटे हुए गायब। उदयपुर डेयरी चेयरमैन दालचंद दांगी पर कोट दुग्ध उत्पादक सहकारी अध्यक्ष भेरूलाल दांगी ने आरोप लगाया है कि उदयपुर ट्रांसपोर्ट नगर प्रतापनगर स्थित उदयपुर डेयरी संघ के वेयरहाउस से 23 जुलाई को दुग्ध पाउडर के 250 कट्टे चोरी हो गए, जिनकी कीमत 25 लाख रुपए बताई गई है। कोट दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति अध्यक्ष भेरूलाल पटेल ने रिपोर्ट दी। बताया कि उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष दालचंद दांगी, पूर्व एमडी विपिन शर्मा, स्टोर प्रभारी कन्हैयालाल दांगी, संयंत्र प्रभारी वी के व्यास की मिलीभगत से 23 जुलाई को वेयरहाउस में रखे 250 दुग्ध पाउडर के कट्टे चोरी हुए। डेयरी अध्यक्ष के निर्देशानुसार संयंत्र प्रभारी ने प्लांट में पाउडर की जरूरत बताकर वेयरहाउस से दुग्ध पाउडर मंगवाने की बात की। इस पर स्टोर कीपर कन्हैयालाल ने दुग्ध पाउडर लाने के लिए आदेश जारी किया। वेयरहाउस प्रभारी ने 6250 किलो वजनी दुग्ध पाउडर उदयपुर दुग्ध संघ में भिजवाने के लिए वाहन में लोड करवाए, लेकिन 250 बैंक षड्यंत्र रचकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। कोट दुग्ध उत्पादक सहकारी अध्यक्ष भेरूलाल ने वर्तमान पदाधिकारियों पर आरोप लगाने के साथ ही मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने की शिकायत की है। बताया कि तीनों आरोपियों पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मुख्य आरोपी दुग्ध संघ अध्यक्ष दालचंद दांगी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। स्टोर प्रभारी कन्हैयालाल दांगी व संयंत्र प्रभारी वी के व्यास को अब तक निष्कासित नहीं किया गया। संघ की ओर से वाहन की फास्टैग की जानकारी अभी तक नहीं निकाली गई है। वाहन चालक की ओर से जिस डेयरी में माल खाली किया गया, उसकी जानकारी भी अभी तक नहीं ली गई है। अहमदाबाद में बेच दिए गए। डेयरी संघ प्रबंधन को शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। जब हमारे चैनल ने चेयरमैन दालचंद दांगी से बात करने की कोशिश की तो उनका फोन बंद आ रहा था और सभी का फोन बंद है। सिर्फ विजय कुमार व्यास से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मैं इस पूरे मामले में मेरा कोई रोल नहीं है और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं गलत है। ये जो अभी हाल ही में उदयपुर डेयरी चेयरमैन के ऊपर जो आरोप लगे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, मैं भेरूलाल पटेल, कोट दूध उत्पादक सहकारी समिति कोट पुराबड़, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, और मेरी समिति उदयपुर सहकारी संघ डेयरी उसमें सदस्य है। और इस प्रकार से उदयपुर और सलूमपुर जिले की 300 समितियां मिलकर उदयपुर संघ में दूध बेचती है और वो दूध मार्केट में विपणन होता है और एक्स्ट्रा होने पर उसका पाउडर बनाया जाता है। जो रानीवाड़ा या भीलवाड़ा में प्लांट लगे हुए हैं वहां से पाउडर बनके और वापस डेयरी में आता है एक्सेस दूध होने पर। परंतु वो दूध मतलब पाउडर वेयर हाउस एक प्रतापनगर में ले रखा है डेयरी का किराए पे, उस पे पाउडर रखा जाता है जो एक्साइज पाउडर होता है। उसको उस पाउडर को समय समय पर डेयरी में दूध की कमी या ऐसे फैट ऐसे कम ज्यादा होने पर उसमें दूध में मिलाने के लिए वहां मंगाया जाता है और वापस घोल के मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो इसी प्रकार से 23/7/2025 को उदयपुर डेयरी से डिमांड नोट निकला है, जिसकी प्रति मैंने आपको मीडिया को दी है। और उस सब बिहेव पे खाद्य भंडारण प्रतापनगर भंडारण ने 2500 कट्टे भरकर एक ट्रक में वो डेयरी में लोड करवाए हैं, जिसमें एक लक्ष्मण गाड़ी करके है जो डेयरी से साथ गया था और वो गाड़ी किराए की थी। उस गाड़ी के नंबर भी मैंने अवेलेबल करवाए हैं और वो गाड़ी सुबह 9 बजे यहाँ खाद्य भंडार पर गई, 11:30 बजे भर के निकली वहां से और 3 बजे वो खेरवाड़ा टोल क्रॉस करके और अहमदाबाद की तरफ निकल गई। तो वो पाउडर डेयरी में जाना था, डेयरी में नहीं जाके और वो अहमदाबाद की तरफ निकल गया पाउडर। और अहमदाबाद की किसी पार्टी को मिली भगत से इसमें आदरणीय मतलब हमारे चेयरमैन साहब दालचंद जी दांगी, विपिन जी शर्मा, वीके व्यास और कन्हैयालाल जी दांगी, ये सब सम्मिलित हैं इसमें। और जो डिमांड नोट था उसमें कन्हैयालाल जी के हस्ताक्षर हैं। तो उनको मतलब उन्होंने वापस हायर अथॉरिटी को बताया कि साहब गाड़ी नहीं आई है यहाँ तक। तो उस पर न तो विपिन शर्मा जी ने या दालचंद जी दांगी ने या जो भी संबंधित उस समय अधिकारी था उसने न तो किसी प्रकार का रिएक्शन दिया और न ही कुछ शांत रहने के लिए कहा आप आ जाएगी कोई नहीं जाएगी, ऐसे करके उस बात को टाल दिया।
न तो उस समय 23/7 के बाद आज 3 महीने होने आए, अभी तक न तो कोई एफआईआर लॉन्च हुई और न ही किसी प्रकार का कोई किसी के खिलाफ एक्शन हुआ। ये चीज़ क्या कि इस चीज़ की 2-4 बार पुनरावृत्ति हो चुकी है, जो माल ले जाने के चक्कर में। तो डेयरी के अंदर ही लोगों ने परेशान होके कहा कि भाई ये तो अति होने लग गई। इसमें ये सारा पैसा किसानों का है। किसानों के अगर ये पैसा बचता है, तो किसानों के फेट एसएनएफ के रूप में उनके दर अंतर के रूप में उनको वितरित किया जाता है। तो सरेआम ये लूट है और इसका प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि सबसे पहले चेयरमैन साहब को हटाकर फिर इसकी जांच की जाए, नहीं तो वहां के कर्मचारी बहुत दबे हुए हैं, हर व्यक्ति को वो दबाना चाहते हैं और इस हिसाब से पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कॉल डिटेल निकाल कर सबकी जो उनके संबंधित जो मेन मुखिया हैं उन तक पहुंचकर मतलब उनसे वसूली की जाए, न कि किसी फोर्थ क्लास कन्हैया जी फोर्थ क्लास वो कर्मचारी हैं, सारा मेम प्लान उन पे डालने का है उनका। ऐसा न होकर जो मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुंचा जाए। और श्री डालचंद जी डांगी पूर्व में ऐसे कृत्य कर चुके हैं, उनके खिलाफ 6 एफआईआर हैं घासा थाना मावली में। उन्होंने चंदन चोरी में आरोपी बन चुके हैं, उनको सजा हुई हुई है और एक घासा मंदिर में जैन मंदिर में उन्होंने जेवरात चोरी की का आरोप है उनपे। इसी प्रकार वो आत्म अपराधी है और सारा षड्यंत्र उनका ही है। धन्यवाद। तो ये सब इतना बड़ा गबन हुआ, इसकी शिकायत आपने किसको की? सर हमने जयपुर में सुमित जी शर्मा जो मुख्य सचिव हैं उनको की वो एमडी मतलब डेयरी फेडरेशन डेयरी श्रुति जी मैडम है उनको की और जयपुर लेवल पे की। अभी तक विभाग की तरफ से कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। फिर हमने एसपी साहब को मिलके एसपी साहब पेश हुआ मैं और उन्होंने उनके अप्रोच लगाई, फिर उन्होंने गोवर्धनदास थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आदेश किए थे। तो इतना बड़ा गबन हुआ तो कहीं न कहीं इसका रिपोर्ट तो होगा। साथ ये एक अगर एक पाव भर या आधा किलो दूध की थैली भी अगर किसी प्लांट से निकलती है तो उसका हर चीज का रिकॉर्ड होता है। सारी से सर डेयरी में जांच होगी तो सब सामने आएगा। हमारे पास जो हो सकते हैं उतने प्रूफ हमने लाके दिए हैं, बाकी चीजें जांच होगी। आज 10 दिन से डालचंद जी का फोन बंद, वीके व्यास जी का फोन बंद, उन्होंने छुट्टियां ले रखी है, डेयरी में नहीं जा रहे हैं और कन्हैया जी डांगी भी नहीं जा रहे हैं। तो ये सब मिली भगत से हुआ है और मतलब लोगों को गुमराह करने वाली बातें जो